वह विभीषण रावण की लंका में रहता था, तो नहीं बिगड़ा। बिगड़ा क्या? बोलते जाओ जम के। और वो कैकई कहां रहती थी? अयोध्या में, राम जी के पास में, नजदीक में। सुधरी, उसने दशरथ जी को सिधरा दिया, पर सुधरी नहीं। जो संस्कार हम माता के गर्भ से लेकर पैदा होते हैं, वो संस्कार तुम्हारे टलते नहीं है। ये कैकई में जो संस्कार थे, ये उसकी माता के थे, जिद्दपन का, कि अड़ गई नहीं। मैं तो कितना समझाया, पूरे अयोध्या वालों ने कितना समझाया, अयोध्या की नारियों ने कितना कहा कि भाई मान जा, कोई दूसरा वर मांग ले। नहीं, मैं तो भरत जी को राज तिलक दे देते हैं, अब तो मान ले, 14 वर्ष राम को वन मत भेज। पर नहीं, मैं तो नहीं मानू। है, इसकी माता भी ऐसी थी कैकई की। कैकई के पिताजी को वर था कि पक्षी जो बात करेंगे वो कैकई के पिता सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि पक्षियों ने बात क्या करी है। एक दिन दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे और कैकई के पिताजी को हंसी आ गई, मंगल को हंसी आ गई। कैकई की माता ने पूछ लिया कि तुम क्यों हंस रहे हो? पर कैकई के पिता को वर था, अगर तूने किसी को बताया कि पक्षी क्या बात कर रहे हैं, तो उस दिन तेरा आखिरी दिन रहेगा और तेरी श्वास छूट जाएगी। बताना मत ही किसी को। और कैकई की मां ने पूछ लिया, क्यों क्यों हंस रहे हो? भाई कोई कोई बात ऐसी रहती है जिसको नहीं बताया जाता। हंस रहे हैं। पत्नी ने पूछ लिया, कैकई की माता ने, क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? बताओ मुझे, मुझे सुनना है। कैकई के पिताजी बोले, अगर मैं बताऊंगा तो मर जाऊंगा। कैकई की मां कहती है, भले मर जाओ पर बताओ। भले मर जाओ पर बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे मुस्कुराने का कारण क्या है? बताइए मुझको, बोलिए। कैकई के पिताजी ने पक्षियों की बात बता दी और कैकई के पिता के प्राण छूट गए, प्राण चले गए। अब जब माता इतनी जिद्दी है, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि एक गांव की छोरी अगर लेकर आ गए और उस गांव की छोरी लाए और वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, युद्ध करे, गड़बड़ करे, कुछ भी करे, तो दूसरी बार मत शादी संबंध करने के, माँ मत चले जाना। माँ की छोरी नहीं चाहिए दादा, आपने तो बढ़िया